कि आदमी इतना खतरनाक था कि वह हर सुबह उठते ही मेज पर 3 खाली शराब के गिलास रखता था। उनमें से एक गिलास में वह एक गोली डालता, दूसरे में 2 गोलियां डालता। फिर वह मुंह में कई नाम बुदबुदाता और गिलासों की तरफ देखकर लॉटरी की तरह एक चुनता। आज किस्मत ने उसे 2 गोलियों वाला गिलास दिया। उसने बिना कुछ सोचे उसमें 96 डिग्री वाली वोडका डाल दी और एक ही घूंट में पी गया। इसके बाद उसने अपनी बाईं हाथ वाली पिस्तौल निकाली, मुंह में रखी दोनों गोलियां उसमें भर दी और पिस्तौल को अपने सिर की ओर तान दिया। मौत को स्वीकार कर चुके उस आदमी ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन वह फिर भी बच गया। एक और दिन जिंदा रह गया, मगर उसके दिल में अपराध बोध और गहरा हो गया, क्योंकि एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक होने के नाते उसके अलावा उसके सारे साथी शहीद हो चुके थे। वह गंभीर युद्ध पश्चात मानसिक आघात से जूझ रहा था, इसीलिए वह हर दिन अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता था। हर हारी हुई रात उसके दिमाग में अपने मरे हुए साथियों की यादें घूमती रहती। एक दिन वह सिगरेट खरीदने के लिए दुकान गया, तभी वहां एक हथियारबंद लुटेरा घुस आया। सब लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए, लेकिन वह आदमी शांति से सामान चुनता रहा। उसकी बेपरवाही देखकर लुटेरे ने बंदूक से उसकी पीठ ठोकी। आदमी पलटा, बंदूक देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वैसे भी वह जीना नहीं चाहता था। उसने खुद ही बंदूक अपनी छाती पर रख ली। फिर उसे लगा कि यह मौत पर्याप्त नहीं है, तो उसने बंदूक की नली सीधे मुंह में डाल ली। यह देखकर लुटेरा पूरी तरह घबरा गया। जब सामने वाला गोली नहीं चला रहा था, तो आदमी ने बंदूक अपने सिर पर टिकाकर जैसे उसकी मदद ही कर दी, लेकिन आदमी ने उसे एक ही वार में गिरा दिया। तभी लुटेरे का साथी पीछे से हमला करने आया। कुछ ही पलों में दोनों लुटेरे जमीन पर पड़े थे। आदमी ने उनके पैसे उठाए, दुकानदार को लौटा दिया। वह घर लौटा और तभी फोन कॉल आ गई, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसकी बहन को बेरहमी से पीटा गया था और वह अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। बहन को मशीनों और नलियों से जुड़ा देख वह हैरान रह गया। वह तो झुग्गी इलाकों में काम करने वाली स्वयंसेवक थी, फिर इतनी नफरत क्यों? पुलिस ने इसे लूटपाट का मामला बताया, लेकिन आदमी की अंतर्ज्ञान कुछ और ही कह रही थी। उसने खुद सच्चाई खोजने का फैसला किया। जांच के दौरान झुग्गी इलाके के लोग बाहरी होने के कारण उससे बात करने से कतराते रहे। उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। वह फूल लेकर अस्पताल लौटा। वहीं उसने देखा कि एक एशियाई नर्स उसकी बहन को इंजेक्शन लगा रही थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसकी बहन को अचानक दौरे पड़ने लगे। डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत से उसकी जान बचाई, लेकिन बाद में पता चला कि उस नर्स का अस्पताल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। अब उसका शक पक्का हो चुका था। उसने दोबारा जांच शुरू की। तभी भीड़ में एक युवक की घबराई हुई नजर उसका ध्यान खींच लेती है। युवक भागने लगता है और आदमी उसका पीछा करता है।